नमस्ते दोस्तों। आज हम देखते हैं बहुस्तरीय नियोजन, जो कि बीपीएससी में सामान्य अध्ययन और भूगोल ऑप्शनल दोनों में ये क्वेश्चन पूछते रहता है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखते हैं बहुस्तरीय नियोजन क्या है और इसकी विफलता के कारणों की व्याख्या करें। और इसकी विफलता ने विकेंद्रीय नियोजन की एक दिशा दे दिया था, वो विकेंद्रीय नियोजन को दिशा प्रदान कर दिया था बहुस्तरीय नियोजन की विफलता। तो इस संदर्भ में आप इसको देख सकते हैं और अच्छे से तैयारी इसको कर सकते हैं। तो पहले तो नियोजन की शुरुआत जो हुई थी, ये एक सोवियत संघ का कंसेप्ट था, जो 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। और योजना आयोग केंद्रीय स्तर पर योजना बनाता था और उसे सभी राज्यों में लागू किया जाता था। लेकिन 1950 के दशक के अंत में और 1960 के दशक के प्रारंभ में राज्यों के द्वारा एक मांग उठ रही थी कि राज्य स्तर पर भी नियोजन किया जाए। तो 1960 के दशक के मध्य में केंद्र द्वारा राज्यों को यह अधिकार दे दिया गया था और साथ में सलाह भी दिया गया था कि वे नियोजन को प्रशासन के निचले स्तर तक प्रोत्साहित करें, जिसे नगर पालिका और नगर निगम द्वारा जिला स्तर पर नियोजन और पंचायत और जनजातीय बोर्ड द्वारा ब्लॉक स्तर पर नियोजन किया जाएगा। तो 1980 के दशक के प्रारंभ में भारत एक बहुस्तरीय नियोजन वाला देश हो गया था, जिसमें नियोजन की 5 संरचना में 5 स्तर बनाया गया था। ये स्तर हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला स्तर जो था वह था केंद्रीय स्तर पर नियोजन, जो कि पहले से चला आ रहा था। इस स्तर पर केंद्रीय योजनाओं के 3 प्रकार का क्रमिक विकास हुआ था। पहला तो था पंचवर्षीय योजना, दूसरा 20 सूत्री योजना और तीसरा एमपी लैट्स। और दूसरा जो स्तर था ये था राज्य स्तर पर नियोजन। 1960 के दशक तक राज्य अपने अपने नियोजन निकायों और राज्य नियोजन बोर्डों के द्वारा राज्य स्तर पर योजनाएं बना रहे थे। राज्य नियोजन बोर्ड का जो अध्यक्ष होता था वो मुख्यमंत्री होता था। राज्य के योजनाओं की अवधि 5 वर्षों की थी और ये केंद्र के पंचवर्षीय योजना के समानांतर थे। तीसरा जो स्तर था वह था जिला स्तर पर नियोजन। 1960 के दशक के अंत से राज्यों के सभी जिलों की अपनी योजनाएं थी और उनके अपने अपने जिला नियोजन बोर्ड थे और उसके वास्तविक अध्यक्ष होते थे जिला अधिकारी उसके वास्तविक अध्यक्ष होते थे। नगरीय क्षेत्रों में जिला स्तर की योजनाओं का क्रियान्वयन नगर पालिका या नगर निगम के द्वारा किया जाता था और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता था। और अब हम देखते हैं कि चौथा स्तर ब्लॉक स्तर पर नियोजन होता था। जिला स्तर पर नियोजन के एक भाग के रूप में ब्लॉक स्तर के नियोजन का विकास हुआ था और इसमें जिला नियोजन बोर्ड नियोजन का एक नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा था। ब्लॉक स्तर पर ये एक अभी देखिए उस समय जो था एक प्रशासनिक निकाय ही हुआ करता था और अब जो 74वां संविधान संशोधन लागू हो गया तो अब वहाँ पर भी राजनीतिक संरचना का विकास हुआ है और वहाँ ब्लॉक स्तर में पंचायत समिति और उसका जो अध्यक्ष होता है राजनीतिक वो प्रमुख होता है और जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो बीडीओ होता है और वहाँ से नियोजन को लागू किया जाता है। और 5वां स्तर जो इसमें होता है स्थानीय स्तर पर नियोजन। तो ब्लॉक के नीचे भारत में स्थानीय स्तर पर भी नियोजन का विकास हुआ था। जनसंख्या में सामाजिक आर्थिक विविधीकरण के कारण भारत में स्थानीय स्तर के नियोजन का विकास 3 प्रकार से हुआ था। पहला है ग्रामीण स्तर पर नियोजन, दूसरा है पहाड़ी क्षेत्र नियोजन और तीसरा है जनजातीय क्षेत्र नियोजन। तो बिहार में तो पहाड़ी क्षेत्र उतना नहीं है, तो ये पहाड़ी क्षेत्र नियोजन यहाँ पर अप्रासंगिक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र बिहार में बहुत ज़्यादा है
और करीबन 89% ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण स्तर पर नियोजन वहाँ बहुत प्रासंगिक है। और जनजातीय क्षेत्र भी बिहार में न्यून अवस्था में है, इसलिए ये भी अप्रासंगिक है। अगर बिहार के संदर्भ में इसको देखें तो मूलतः बहुस्तरीय नियोजन की शुरुआत जो हुआ था, देश में विकेंद्रित नियोजन की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने के लिए हुआ था। यह लोकतांत्रिक नियोजन का भारतीय रूप था, जो नियोजन की प्रक्रिया में लोगों को शामिल करके उसकी सहभागिता को सुनिश्चित करना था। लेकिन कई कारण थे जिसके कारण ये अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए थे। पहला है कि बहुस्तरीय जो कारण था इसका विफलता के, उसको हम एक एक करके देखेंगे। तो उसमें पहला है, बहुस्तरीय नियोजन के मॉडल का मूल मंत्र जो था यह था कि एक बार जब स्थानीय स्तर की योजनाओं को ब्लॉक स्तर पर सौंपा जाएगा और ब्लॉक अपनी योजनाएं बनाएगा और उन्हें अपने जिले को सौंप देगा। पहले तो स्थानीय स्तर पर नियोजन बनाया जाएगा, योजना बनाया जाएगा और उसे ब्लॉक को सौंपा जाएगा, फिर ब्लॉक अपनी योजनाएं बनाएगा और उन्हें जिला को सौंपा जाएगा। जिला स्तर की योजनाओं को सूत्रबद्ध किया जाएगा। इसी तरह राज्य की योजनाओं को और केंद्र की पंचवर्षीय योजनाओं को सूत्रबद्ध किया जाएगा। इस तरह नियोजन के प्रत्येक कदम में देश के सभी लोग भाग लेंगे और इस तरह एक विशेष प्रकार की योजना समानुभूति प्लान एम्पैथी विकसित हो पाएगी। और ये कॉन्सेप्ट था, प्लान एम्पैथी विकसित हो पाएगी, परंतु यह सच साबित नहीं हो पाया। व्यवहार में यह साबित नहीं हो पाया। व्यवहार में प्रत्येक स्तर पर अलग अलग योजनाएं बनती रही, जो प्लान एम्पैथी की कमी को दर्शाती है। दूसरा जो कारण है कि केवल केंद्रीय योजनाओं को क्रियान्वित किया गया। जो योजना आयोग के द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना चलाया गया था, सिर्फ उसी पर फोकस रहा और दूसरी राज्य स्तर पर नियोजन पर फोकस नहीं हो पाया था और उसके नीचे के जो नियोजन इकाई थे उस पर फोकस नहीं हो पाया था। चूंकि राज्यों के पास अपनी योजनाओं के लिए, उसको चलाने के लिए वित्तीय स्थिति नहीं थी, मजबूत नहीं था, इसलिए वह केंद्रीय सहायता और उसके अनुदान पर ही निर्भर था। यहाँ पर यदि राज्य में विपक्षी पार्टी का सरकार था और आप जानते हैं कि 1977 तक केंद्र में कांग्रेस का ही शासन था, लगातार 1950 से ही कांग्रेस का शासन आ रहा था और राज्य में 1967 के बाद विपक्षी पार्टी की सरकार बनने लगी थी। तो जहाँ जहाँ विपक्षी पार्टी की सरकार थी वहाँ योजना आयोग के द्वारा वित्तीय अनुदान जो दिया जाता था वो बहुत कम दिया जाता था और जिसके कारण वो राज्य की वित्तीय स्थिति साउंड नहीं हो पाती थी और वह केंद्रीय सहायता और अनुदान पर ही निर्भर था। इसलिए उन्हें केंद्रीय योजनाओं को क्रियान्वित करके ही संतुष्ट होना पड़ा था। राज्यों की समानुभूति को, प्लान एम्पैथी को शामिल करने में विफल हो गया था। तीसरा जो कारण था, चूंकि भारत में स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, इसलिए वे राज्य नियोजन प्रक्रिया के लिए संपूरक पूरक की भूमिका में ही रहे थे। चूंकि उन्हें किसी तरह की वित्तीय स्वतंत्रता नहीं थी, उसे टैक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए उनकी योजनाएं सूत्रबद्ध भी हो जाती थी तो वह कागज पर ही रह पाती थी, कागज से आगे वो नहीं बढ़ पाता था। इस तरह बहुस्तरीय नियोजन लोगों की भागीदारी को नियोजन में शामिल करने में सफल नहीं हो पाया था, जिससे स्थानीय आकांक्षाओं और संभावनाओं को ठेस पहुंची। इस तरह हम देखेंगे कि 4 कारण हैं जिसके कारण जो है बहुस्तरीय नियोजन विफल हो गया था। लेकिन हम निष्कर्ष को इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम बहुस्तरीय नियोजन की विफलता ने सरकार को विकेंद्रीय नियोजन की दिशा में फिर से सोचने के लिए बाध्य कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 2 मुख्य संवैधानिक संशोधन हुए
73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। अब 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज अधिनियम बनाया गया था और 74वां में नगर क्षेत्रों के लिए नगरीय संरचना का विकास हुआ, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, इस तरह, और अब वहाँ से ही योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है। तो इस तरह से आप बहुस्तरीय नियोजन को लिखेंगे। और आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और आप दोस्तों में शेयर कीजिए। कहीं डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू। और इसका मैं PDF आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।